Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Hope so all of you are fine. Today we are starting exercise 1.1 Federal Board Part 2. ओके जैसे कि आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन को समझने के बाद हम पहुँचे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे, ठीक है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ी, उनमें उनकी कैटेगरीज देखी कि ऑन टू फंक्शन है, इन टू फंक्शन है, वन फंक्शन है, वन टू फंक्शन है, जो भी है उसमें क्या कंडीशन होगी तो हम उसे कह सकते हैं ये इन टू फंक्शन है, वन फंक्शन है, जो भी है, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई इन्वर्स फंक्शन की कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, उसमें कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस में जाके यूज़ होंगी। तो आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, एंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब मैंने आपको डोमेन का भी बता दिया था और रेंज का भी बता दिया था। मैं पहले स्टार्ट में क्वेश्चन पे नहीं जा रही, मैं पहले आपको समझा रही हूँ कि जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं ताकि आप वो चीज़ें रिकॉल करें और आपको पता चले कि हमें ये चीज़ें आती हैं जो हमने अभी सॉल्व करनी है, ठीक है। अब डोमेन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि डोमेन ऐसी वैल्यू होती है जो एज आ इनपुट यूज़ होती है, ठीक है। और इनपुट में मैंने आपको बताया था आपने ऐसी इनपुट नहीं देनी जो कि आपको एरर वाला आंसर दे। अब उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जैसे सामने ये वाला क्वेश्चन पड़ा है सेकंड पार्ट, अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो इसकी नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो आ जाता है तो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आता है, तो हमें अनडिफाइंड आंसर नहीं चाहिए। एक कंडीशन हो गई। दूसरी मैंने आपको बताई थी अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी माइनस का साइन आ जाता है तो ये आयोटा के फॉर्म में चला जाता है हमारा आंसर। और आयोटा क्या है, आयोटा वाली वैल्यूज़ हमारे पास a + b आयोटा कम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। और हमें कम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ जो सबसे पहले मैंने बताई थी कि अगर सिंपल फंक्शन है, सिंपल कोई भी लाइन में लिखा हुआ है, आप अपने अल्फाज में कह सकते हैं कि लाइन में लिखा हुआ है, तो उसमें आपके जो सारे रियल नंबर होंगे आप पुट कर सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि -1 ना आए, ज़ीरो ना आए, आंसर जो भी आए, माइनस में आए, प्लस में आए, ज़ीरो आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है उसके डिवाइड में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो 1//0 आ जाता है और वो आंसर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। और दूसरा स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नंबर चले जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स में और हमें वो नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचें तो उनको आगे लेके चलना मुश्किल हो जाता है। आप देखें, आप कोई ऐसी इनपुट दे रहे हैं कि उसके बाद आपका जो मशीन है, कोई भी मशीन है, आप गलत इनपुट दे रहे हैं और वो मशीन अगर ख़राब हो रही है तो जाहिर है आप दूसरी बार उसे वो वाली इनपुट नहीं देंगे, आप उसे सही वाली इनपुट देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप दोनों देख लें क्वेश्चन। डोमेन ऑफ द फॉलोइंग है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो पहले में जस्ट डोमेन आपने फाइंड करनी है, दूसरे में डोमेन अब सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन रेंज उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज हमारी 1.1 है चैप्टर 1 की। अब सबसे पहली चीज़ ना, आपको मैंने पहले भी क्लास में भी ये चीज़ बताई हुई है कि हमारे पास ये जो नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन पे हम नंबर्स शो करते हैं थोड़े से, हमें जितने चाहिए होते हैं क्वेश्चंस के लिए। अब आपको ना इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी समझाने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी है। अब आपको पता है इन्फिनिटी मीन कि हमें नहीं पता लामहदूद नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। अब प्लस इन्फिनिटी मीन कि 0 से लेके 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर हमें नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हमें उनकी तादाद नहीं मालूम। और लेफ़्ट साइड पे अगर हम यहाँ इस साइड पे चलें तो हमारे पास लिखा हुआ है -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। इट्स मीन कि नंबर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये आपको समझ आ गई होगी। अब ये इन्फिनिटी राइट साइड पे लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी। ये सारे जो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी लिखे हुए हैं ना, ये सारे रियल नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स। ये अभी ये जो चीज़ें मैंने पीछे बताई थी ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि 1/0 भी नहीं आना चाहिए और स्क्वायर रूट में माइनस इन्फिनिटी भी नहीं आना चाहिए। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, f(x) = x² - 6।
अब इसमें देखें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरह का जब सिंपल फंक्शन होगा ना आप उसमें डोमेन क्या देंगे, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप ना ये भी लिख सकते हैं जस्ट के रियल नंबर्स, लेकिन हमें इस फॉर्म में देना है क्योंकि आगे कुछ इस फॉर्म में देना है, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस फॉर्म में इसलिए लिखना है क्योंकि आगे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जैसे ये वाली कंडीशंस आ जाएंगी 1 2 जो मैंने इंटरमीडिएट फॉर्म लिखी हुई हैं, उनमें ये चीज़ें फिर हमें इस तरह के नंबर लिखने से हम नहीं लिख सकते, सॉरी हम इस तरह के नंबर नहीं लिख सकेंगे कि हम जस्ट लिख दें रियल नंबर, तो उसमें हमें चाहिए होगा कि हम इन्फिनिटी वाली फॉर्म लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने रियल भी लिखा और इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट यही सोल्यूशन है और इस तरह के क्वेश्चन आते भी MCQs में हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, फ़ौरन से हमारे पास देखिए ये वाली फॉर्म बन गई। इट्स मीन कि हम डिवाइड में ज़ीरो ना लेके, अब आपको पता है यहाँ पे हम 1 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, हमारे पास 0 नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम -3 पुट करते हैं ना, अब प्लस वाले सारे नंबर पुट कर दो खैर है, माइनस वाले सारे कर दो खैर है, लेकिन जैसे हम -3 पुट करेंगे ना आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज़, और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपने समझना है, अब देखें ना रियल नंबर बाकी सारे हैं, सिर्फ -3 जो है ना हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा रियल -3। अब यहाँ पे सारे रियल थे तो सारे, इसमें -3 नहीं लिख सकते तो मैंने लिख दिया इसमें से -3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब ये देखें माइनस इन्फिनिटी से लेके नंबर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, लेकिन -3 इसमें क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। अब ये वाली चीज़ लिखने का मकसद ये है कि -3 इन्वॉल्व नहीं है लेकिन बाकी सारे नंबर क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। अब ये हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते थे ना माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये वाला जो -3 है इट्स मीन कि ये -3 इसमें हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन था, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना थर्ड पार्ट, उसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। अब उसमें ना आप क्या नहीं ले सकते, -3 भी नहीं ले सकते और 3 भी नहीं ले सकते। समझ आ रही होगी बात की, क्योंकि इसमें अगर हम -3 पुट करें, स्क्वायर करें, दोबारा से 9 आ जाएगा। अगर हम 3 पुट करते हैं उसका स्क्वायर लें, दोबारा से क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। इसमें आप इसमें देखें ना हम कैसे लिखेंगे। पहली चीज़ आप लिख लें माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब एक -3 इन्वॉल्व नहीं है और एक 3 इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसके साथ -3 लिख दें इन्फिनिटी माइनस के साथ, और प्लस वाले के साथ प्लस वाला नंबर लिख दें। अब दरमियान में ये दोनों नंबर लिख दें। ये आपने इसी तरह से खुद, अब ज़ाहिर है जो भी नंबर होगा इनकी जगह नंबर वही आ जाएगा, लेकिन आपने लिखना इसी फॉर्म में, ठीक है, यूनियन में और इस तरह से करके। अब इसमें एक नंबर था तो हमने एक दफ़ा में लिखा, 2 नंबर थे तो हमने 2 दफ़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी इसी तरह से। अब ज़ाहिर है नंबर आपने खुद देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हम ना लें जिससे हमारा आंसर इनफाइनाइट ना आए। इस क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज़। अब ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। अब सिंपल x होता ना तो हम कह देते कि इसमें हम -1 नहीं लेंगे, -2 नहीं लेंगे, -3 नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे +1 भी है। हमेशा जब किसी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, आपने क्या करना है, उसकी कंडीशन खुद लिखनी है कि x + 1 > 0, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब ये कंडीशन हमारे पास तो वैलिड थी, जस्ट x के लिए हमें चाहिए ना, क्योंकि हम तो x की वैल्यू ले रहे होते हैं। तो आप क्या करेंगे, x के साथ जो भी वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ओके। अब वो जो डोमेन होगी ना, जो आंसर आपका राइट साइड पे आ रहा है, मींस यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, कोई भी नंबर, वो यहाँ पे आपने लिखना था कि ये जो -1 है ना, ये हमारे पास डोमेन में नहीं आएगा। ये आपके नंबर -1 से पहले वाले जितने भी नंबर होंगे ना वो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन -1 इन्वॉल्व नहीं है तो आप कहाँ तक लिखेंगे, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। पहला क्वेश्चन सेम एज इट इज़, सिंपल फंक्शन है, उसकी डोमेन भी और रेंज भी सेम होगी, क्योंकि इसमें आप देखें ना, आप अगर 0 पुट करते हैं 7 आएगा, 1 पुट करते हैं 8 आएगा, आप इसमें -1 पुट करते हैं तो आपके पास आएगा 6। इस तरह से -2 -3, आप फॉर एग्जांपल आप -7 पुट करें, आपका आंसर 0 भी आ रहा है। आप देखें 0 भी आ रहा है, माइनस में भी आंसर आ रहे हैं, प्लस में भी आ रहे हैं। इट्स मीन के सारे हमारे पास रियल नंबर होंगे आंसर में। आंसर क्या है, हमारी आउटपुट है, और आउटपुट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की। अब उसके बाद है सेकंड पार्ट, ये भी सिंपल सा है, लेकिन इसमें अब ये वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी ना वो यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद ये है क्लोज ब्रैकेट इसे बोलते हैं और इसे ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। अब क्या है हमारे पास फंक्शन 2x² प्लस 1 डोमेन सेम वही होगी, रियल नंबर ये साथ में आर लिखा हुआ है हमने। अब ये कंडीशन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमें चाहिए 2x² प्लस 1 की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट x² उठाना है और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लिखना है। अब यहाँ पे x² हो, x³ हो, जो भी वेरिएबल है आपने उसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप वही कंडीशन बनाएं जो क्वेश्चन है। अब जाहिर है x² के साथ 2 है तो हम पहले क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 से तो मल्टीप्लाई होगा, जाहिर है 0 हो जाएगा, लेकिन x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x²। अब प्लस 1 है तो दोनों साइड पे आपने क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो आप देखें आपके पास जब इक्वल में, ग्रेटर देन इक्वल में जो भी नंबर आ रहा है ना, आप वहीं से स्टार्ट लें और इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। आपको समझ आ गई होगी। जो आंसर आ रहा है ना आपका ग्रेटर देन इक्वल के सामने, वो नंबर लिखें और वो इन्फिनिटी तक लिख दें। अब जैसे पीछे हमारा क्वेश्चन था -1 आंसर आया था तो हमने उसको इन्फिनिटी तक लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाला है, उसमें भी आपने x-5 लेना है, डोमेन इसकी। अब डोमेन फाइंड करने के लिए ना आपने क्या करना है, अब ये सिंपल फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन में हम कह देते थे रियल नंबर्स हैं, लेकिन स्क्वायर रूट वाले में हमने देखना है कि माइनस का साइन ना आए। तो आपको वैसे अगर ये चीज़ आप सॉल्व ना भी करें ना, जो यहाँ पे की हुई है सॉल्व, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे 5 पुट अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा और टोटल आंसर क्या बन जाएगा, 0। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, 5। इसमें अब इन्वॉल्व है, 0 आ सकता है, लेकिन 5 के पीछे आप देखें ना, जो भी नंबर हम पुट करें ना, हमारा आंसर क्या आता है, माइनस में आता है, और हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए। इट्स मीन कि ये जो क्लोज ब्रैकेट है, इट्स मीन कि ये जो 5 है ना, पहला नंबर, पीछे भी ये सारा आपने देख लेना है। जो पहला नंबर है वो इन्वॉल्व हो रहा है और जो उसके पीछे वाले नंबर हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अगर यहाँ पर मैं ओपन ब्रैकेट लगाती तो वो होता हमारे पास 5 से नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास चल रहे होते नंबर, लेकिन इसमें 5 क्या है, इन्वॉल्व हो रहा है। 0 हम ले सकते हैं आंसर, फंक्शन 0 आंसर आ सकता है। देखें ना रेंज में वैसे भी पहला आंसर 0 ही लिखा हुआ है, लेकिन हमें माइनस में नहीं चाहिए, तो हम 5 से पिछले जितने भी नंबर हैं वो नहीं ले सकते, ठीक है। 5 इन्वॉल्व है। अब इसमें भी एज इट इज़ आपने वही कंडीशन बनानी है, x-2 है, अपने लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना। अब यहाँ पे हम x नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू थी, ठीक है। अब -3 दोनों साइड पे माइनस हो रहा है, तो आप देखें रेंज में उन्होंने -3 टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास साइन वाला फंक्शन है। इसमें भी आपकी जो डोमेन होगी ये आपने याद कर लेनी है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी डोमेन साइन और कॉस की क्या होगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और रेंज उसकी भी क्या, अब ये जस्ट साइन की मैं बात कर रही हूँ, साइन x की, उसकी डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी और रेंज उसकी आएगी -1 से 1 तक। लेकिन यहाँ पे फंक्शन में +1 भी ऐड हो रहा है, देखें साइन के साथ। तो आप देख लें यहाँ पे ये जो आंसर आया पड़ा है ना, रेंज वाला, डोमेन तो वही रहेगी, लेकिन रेंज में देखें उसी 1 को ऐड किया हुआ है, 1 - 1 0, 1 + 1 2, तो ये आंसर आ गया। अब ये स्क्वायर रूट वाला आप खुद कर लेंगे और ये वाला भी क्वेश्चन आप इससे पीछे सॉल्व कर चुकी हैं, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। तो मैं ये वाला आपको एक्सपोनेंशियल वाला बता देती हूँ। इसकी भी डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, लेकिन रेंज इसकी क्या होती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे सारा कुछ सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लेने हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, x-2 डिवाइडेड बाय x + 3, इसकी भी आपने ये फाइंड करना है, x की वैल्यू, x = 3y + 2 डिवाइडेड बाय 1 - y कैसे आता है। अब इसमें ना आप f(x) को इक्वल टू y ले लेंगे, विच इज़ इक्वल टू x-2 डिवाइडेड बाय x + 3। वहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में भी और इन दोनों क्वेश्चन में भी आपने ये चीज़ें सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन, आप पहले पढ़ चुकी हैं। यहाँ पे थोड़ी सी समराइज़ की हुई हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनटू, ऑन टू, 1 1, इनटू एंड 1 1 एंड ऑन टू एंड 1 1। ये सारी डेफिनेशंस अच्छी तरह से आपने अपनी नोटबुक पे याद करके लिख लेनी है, देख के नहीं लिखनी, याद करके लिख लेनी है, ताकि आपको कल नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें तो आपको पता हो कि हमने किस तरह से इनको सॉल्व करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।